नमस्कार। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ अब लोगों को हनुमान भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। पहले राम वन पथ गमन और ओरछा का राम राजा मंदिर का विस्तार करने और फिर श्रीलंका में सीता का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान करने वाली कमलनाथ सरकार अब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का जप करती दिखेगी। उदार हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही कांग्रेस अब हनुमान चालीसा के जरिए जीवन प्रबंधन के गुर सिखाने का काम करेगी। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल में हनुमान और महात्मा गांधी विषय पर धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिसमें सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी समेत आम लोग शामिल होंगे। वहीं कमलनाथ 30 जनवरी को हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ जप में शामिल होंगे। इसके लिए राजधानी में हनुमान भक्त हनुमान के बड़े बड़े पोस्टर राजधानी की सड़कों पर लगाए गए हैं। देखिए, जब 30 तारीख को महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस है और महात्मा गांधी जी की जो रोज की मर्रा की क्रिया शुरू होती थी तो रघुपति राघव राजा राम से शुरू करते थे और हनुमान जी राम भक्त थे, महात्मा गांधी देशभक्त थे, हनुमान जी देशभक्त थे। ये सब लिंक एक से दूसरे से जुड़े हुए हैं और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो हनुमान भक्त हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के उदार हिंदुत्व के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने धार्मिक आयोजन को मायावी कालमेई की संज्ञा दी है। सरकार बचाने के लिए भगवान की शरण में जाएं, जनता जनार्दन की शरण में जाएं, उनकी मर्जी है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये पूरा व्यवहार कालनेमी का व्यवहार है। बहरहाल विरोधियों के तमाम आरोपों के बाद भी कमलनाथ के हनुमान भक्ति का सबसे बड़ा नमूना छिंदवाड़ा में बनी हनुमान की विशाल प्रतिमा है। लेकिन अब भोपाल में महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर हमारे हनुमान सांस्कृतिक मंच के बैनर तले होने वाले महानिर्वाण के धार्मिक आयोजन और 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के जप के जरिए अपने हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की तैयारी में हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और शरद हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम इसी खबर पर बात करते हैं। शरद, वैसे तो ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई इसमें जुड़ा हो तो स्वाभाविक है कि इस पर राजनीति भी होनी तय है। कांग्रेस के इस काम पर बीजेपी से जब सवाल किया जा रहा है तो बीजेपी तंज भी कस रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका प्रभाव क्या कुछ नजर आएगा? देखिए, जहाँ तक प्रभाव की बात करें तो निश्चित ही एक बड़ी बात जो देखने को आ रही है कि जब से कमलनाथ सरकार बनी है और उसके बाद से ही, बल्कि कहें कि बनने के पहले से ही एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर एक जो नया एजेंडा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सेट करने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है। और जब नतीजे आए चुनावी तौर पर तो परिवर्तन देखने को भी मिला, कई सारी बातें हैं। तो अब दरअसल इस बात को और आगे बढ़ाना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले तक ये माना जाता था कि मंदिर, ये जो मुद्दे हैं, मंदिर का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, वो दरअसल बीजेपी का है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं और फिर चाहे राम वन पथ गमन की बात हो या दूसरी चीज़ों की बात हो, जो फैसले लिए गए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, पुजारियों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, वो एक नए तरीके का ट्रेंड कांग्रेस की ओर से सेट करने की कोशिश की गई। और अब उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए जो 1.5 करोड़ पाठ किए जाने हैं चालीसा के, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई वो अब धीमे धीमे आगे बढ़ेगा और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार के एजेंडे में शामिल है। जी, इस पर राजनीति आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी या फिर बीजेपी केवल तंज कसकर ही रह जाएगी? देखिए, राजनीति तो पहले भी होती रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि
बीजेपी इस पर तंज कसेगी, लेकिन ये अब पब्लिक को तय करना है, जनता को तय करना है। हालांकि सीएम कमलनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि धर्म का ठेका किसी एक पार्टी विशेष के पास तो होता नहीं है, और वाकई में ये बात ठीक भी है कि धर्म के नाम पर अगर कोई, वैसे तो धर्म के नाम पर राजनीति होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी एक पार्टी विशेष का उसके साथ जुड़ा हो या ये बात कही भी जाए, तो फिर अगर दूसरी पार्टी ये करती है तो एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर हो सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अब जो तय करना है वो पब्लिक को तय करना है, और वाकई में धर्म पर किसी एक पार्टी विशेष का जो एजेंडा है, या कह सकते हैं कि उनके पास इस एक तरीके का ये हथियार है, तो ये बात सिर्फ एक पार्टी विशेष पर लागू तो नहीं हो सकती। शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आज़ाद सिंह